रेडी? स्टार्ट। महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण माननीय मंत्री जी के अधीन है। नगर निगम स्थानीय सरकार के साथ है। दिल्ली परिवहन निगम किसी और के साथ और पुलिस कहीं और। इन सब के बीच में कोई संयोजन नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी 5 दिसंबर को कहा था, हमने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि अधिकतम प्रयासों और संसाधनों से अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जाएं। इसी कारण दिल्ली से और इसके आसपास जमीन पर इतना अधिक अवैध कब्जा है। इससे मुझे दिल्ली के उन 1306 झुग्गी झोंपड़ियों की याद आ गई जिनमें 19 लाख लोग रहते हैं। उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस भूमि पर वह रह रहे हैं वह या तो सार्वजनिक भूमि है अथवा शहरी विकास मंत्रालय या CPWD की पता नहीं कैसी अव्यवहारिक योजना बनाई गई है, जिसके द्वारा तब तक कोई सुधार नहीं किया जा सकता जब तक भूमि के प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे देते। भूमि का स्वामी कोई अधिकरण ऐसा प्रमाण पत्र नहीं देता। लोग भूमि पर अनाधिकार निवास कर रहे हैं और वर्षों से उस भूमि पर रह रहे हैं। जिस भूमि पर यह अनाधिकार निवास कर रहे हैं वह किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए आरक्षित होती है। मैं राजीव गांधी कैंप के विषय में जानता हूँ, जिसमें कुछ इमारतों के बनाने की लागत के रूप में आपने 28 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। ऐसी अनेक इमारतें हैं और यह मूल्य कई हजार रुपए तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई भी इमारत अनाधिकृत निवासों के कारण से समय पर पूरी नहीं की जा सकती। यह पैसा किसे देना पड़ता है? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह बताएं कि परियोजनाओं के समय पर न पूरा होने के कारण से राजकोष को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। मैं यह भी कहूँगा कि परियोजनाओं का काम समय पर शुरू न होने का कारण मात्र वहाँ अनाधिकृत झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, न कि सरकार यह निर्णय लेने में समर्थ नहीं थी कि क्या उनका पुनर्वास किया जाए या उन्हें अन्यत्र भेजा जाए या इस संबंध में कुछ और किया जाए। इन गंदी बस्तियों के कारण सभी तरह की बीमारियां हो रही हैं। डेंगू फैलने के बावजूद हमने कुछ नहीं सीखा है। प्लेग फैलने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं सीखा। महोदय, अब भी उसी पुराने ढंग से चल रहा है। उस बारे में 2 दिन चर्चा होती है और तीसरे दिन फिर वही बात होती है, जिसमें इसकी स्वास्थ्य लागत का उल्लेख किया है।
पर्यावरण प्रदूषण के कारण 40,000 असामयिक मौतें होती हैं और अस्पतालों में श्वसन संबंधी बीमारियों के कारण 170 लाख लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं। दिल्ली के आसपास बनी झुग्गियों से इतना अधिक प्रदूषण होता है कि बच्चों को अस्थमा हो जाता है और उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। अतः यदि आप रोकथाम संबंधी उपाय करें तथा उचित नियोजन करें तो 170 लाख रोगियों को अस्पताल नहीं जाना पड़े। इसी तरह देश में 1.2 बिलियन कार्य दिवसों की हानि पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण अस्वास्थ्यता से होती है और इनमें से 40% मौतें केवल दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई में होती हैं। दिल्ली का इसमें 19% हिस्सा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है, कितनी विकट है और इसके कितने बुरे प्रभाव हैं, किंतु इस बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। मैं स्वयं दिल्ली विकास प्राधिकरण में रहा हूँ। मैंने सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक योजना तैयार की थी। जो सरकारी कर्मचारी 5 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं वे सेवानिवृत्त से ठीक पहले अपना पंजीकरण करवा सकते हैं ताकि जिस समय तक उन्हें सरकारी मकान खाली करना पड़े DDA तब तक उनको फ्लैट्स प्रदान कर सकें। इसके परिणाम स्वरूप उनके बच्चों की शिक्षा में व्यवधान नहीं पड़ेगा। मंत्रालय को सूचनाएं जारी करनी होती हैं और इसके कारण इतनी अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस योजना को अलग रख दिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस योजना पर पुनः विचार करना चाहिए। यह मंत्रालय के लिए भी लाभदायक होगी क्योंकि वे मकान शीघ्र ही खाली कर देंगे और न्यायालयों में जाने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे वे बातें यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आज उल्लेख किया गया था, इसे रविवार के दी इंडियन एक्सप्रेस में भी प्रकाशित किया गया था कि जिन लोगों ने वीरता पुरस्कार प्राप्त किए, जो लोग देश के लिए लड़े, जिनके लिए दिल्ली में भूमि आवंटन किया जाना था, उनको कई वचन दिए गए थे। DDA द्वारा इन सैनिकों की विविधताओं को प्लॉट दिए गए थे।